नमस्ते साथियों। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं वाल्मीकि आज मेरे इस वीडियो में आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया टीम ने जो हिस्ट्री क्रिएट की ना हॉकी के अंदर, उसके ऊपर हम देखेंगे इस वीडियो में। इंडिया टीम ने 41 ईयर के बाद इंडिया ने 41 ईयर के बाद हॉकी में कोई मेडल मिला है इंडिया को, वो भी ब्रोंज मेडल। बुधवार के मैच में आप सब लोग टीवी पर देख चुके होंगे, उसी के हिस्ट्री पर आज बात करेंगे इस वीडियो पे। तो वीडियो शुरू करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो एडुकेशन ऑनलाइन सर्विस की तरफ से आ रहा है। ये जो एडुकेशन है बेस्ड ऑन ऑनलाइन एजुकेशन। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो हमारे चैनल पर रेगुलर करंट अफेयर भी आता है। आप लोग जाके देख के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप आपको किसी भी तरह से हेल्प चाहिए किसी भी सब्जेक्ट पे, मेरे नीचे वीडियो में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए चलते हैं अभी हमारे वीडियो पे। जो इंडिया टीम ने हिस्ट्री क्रिएट की है उसके ऊपर हम देखेंगे। तो आप सब लोग बुधवार के मैच को तो देख चुके होंगे। इंडिया टीम ने जर्मनी को हराकर ब्रोंज मेडल घर पे लाया। तो इस जो ये जो मैच चल रहा था ना, ये ओलंपिक का मैच था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाला था। ये ओलंपिक 2021 में हुआ क्योंकि कोरोना पैंडेमिक का सिचुएशन अभी भी चल रहा है। तो इसी की वजह से 2021 को ये 2022 में पोस्टपोन होकर 2021 में आ गया। तो इसी दिन, अगर बुधवार के मैच में जर्मनी और इंडिया के बीच ब्रोंज मेडल का मैच चल रहा था तो पहले हाफ से ही जर्मनी अपनी जकड़ मजबूत कर ली थी, क्योंकि जर्मनी ने एक 3 से आगे थी पहले हाफ में। इंग्लैंड जर्मनी ने एक गोल खाया था और इंडिया ने 3 गोल। और दूसरे हाफ में इंडिया के लड़के छा गए। 5-4 से जर्मनी को हराकर रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच था ना। तो ब्रोंज मेडल मैच था ये। कहाँ पर हो रहा था? ओआई स्टेडियम जो टोक्यो में है वहीं पर हो रहा था। और क्यों हिस्ट्री क्रिएट हुआ? इंडिया को 41 ईयर के बाद हॉकी में कोई मेडल मिला। क्यों? कि मॉस्को ओलंपिक जो 1980 में हुआ था, उसी के दौरान इंडिया को लास्ट मेडल मिला था। जो भी जो कि था क्या, इंडिया का लास्ट मेडल हॉकी में था। लेकिन बुधवार के मैच में इंडिया को और एक हॉकी में मेडल मिला। तो ये एक प्राउड मोमेंट होगा हम सब भारतीयों के लिए। तो अभी हम देखेंगे इंडिया को पूरे हॉकी के हिस्ट्री में, पूरे ओलंपिक के हिस्ट्री में सिर्फ 12 मेडल मिले हैं हॉकी को। उसमें से 9 है गोल्ड मेडल, सिल्वर है एक, ब्रोंज 2 थे, ब्रोंज 3 हो गए क्योंकि ये जो मैच इंडिया अभी जीती उसी को मिलाकर ब्रोंज मेडल 3 हो गए। और सिल्वर मेडल जो एक मिला है ना वो 1960 में मिला था, सिर्फ एक। जी, क्यों ना पाकिस्तान के एग्नेस्ट इंडिया हार गई थी फाइनल में, इसी की वजह से एक ही सिल्वर मेडल मिल पाई इंडिया को। तो ये मैच के दौरान कुछ तस्वीरें हैं। ये हमारे जो मुस्कुराते चेहरे हमारे इंडिया के लड़के के आप लोग देख रहे होंगे। ये जीतने के बाद का सेलिब्रेशन मना मना रहे थे। और ये जो लास्ट गोल, पांचवा गोल दागने वाला ये फोटो है, ठीक है, जो आप देख सकते हैं। ये खुशी जाहिर करने वाला फोटो है। तो हॉकी में गोल्डन ईयर भी था एक। उस गोल्डन ईयर 1920 28 से लेकर 59 तक, ये इसके अंदर जो साल आता है ना उसको ही गोल्डन ईयर कहा जाता है। क्यों गोल्डन ईयर कहा जाता है इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। 1920 तो छोड़ो, 19 में ही इंडिया ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर लिया था। हॉकी टीम नहीं था इंडिया में। 1920 28 में इंडियन हॉकी टीम ने क्या, जो होल कंपटीशन होता है ना ग्रुप स्टेज में जो लीग मैचेस होता है ना, उसमें से सारे के सारे जीत के आ रहे थे। और कैसे जीतते थे? क्लीन स्वीप जो बोलते हैं ना, जैसे कि ऑस्ट्रिया को 6-0 से हराया, बेल्जियम को 9-0 से हराया, स्विट्जरलैंड को 5-0 से हराया। इंडिया ने एक भी गोल नहीं खाया।
जो कि सारे को सारे दिया, बहुत अच्छे से दिया, 6 ने 9 5 सबको गोल देकर इंडिया एक भी गोल नहीं खाकर जीत के आ रही थी लीग मैच, जो ग्रुप स्टेज के जो मैच होता है, और फाइनल में नेदरलैंड को भी 3-0 से हराया। और नेदरलैंड को फाइनल में जब झड़प हुई नेदरलैंड के साथ, और नेदरलैंड को हरा दिया। और कहाँ पे हो रहा था ये मैच, ये जो ओलंपिक मैच, नेदरलैंड में ही हो रहा था, और नेदरलैंड को नेदरलैंड में ही हराया भारतीय टीम ने पहली बार, आम्स्टरडम में। तो आप सब लोगों को पता होगा कि ओलंपिक हर 4 साल में आता है, तो 1928 के बाद 32 में आएगा। तो 32 में भी इंडिया का दबदबा रहा, तो जापान को भी 11-1 से, यूएस को 24-1 में हराया। और ये जो यूएस और इंडिया का मैच चल रहा था, उसमें ध्यानचंद थे इंडिया के सबसे बड़े हॉकी के सितारे। उन्होंने 8 गोल दिए थे, और रूप सिंह 10 गोल दिए थे यूएसए को। 24 में से 18 गोल इन दोनों ने दिए थे। और उसके बाद 32 में हमारा गोल्ड मेडल भी आया। और उसके बाद आया 36 का ओलंपिक। और 36 का ओलंपिक में हमारा इंडिया का हॉकी टीम का कप्तान कौन थे? वो थे मेजर ध्यानचंद जी, जो सबसे बड़े सितारे थे हॉकी के। उनको मेजर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जो इंडियन आर्मी होता है, वो इंडियन आर्मी में एक मेजर के पोस्ट पे थे, इसी वजह से उनको मेजर कहा जाता है। तो इंडिया का जो दबदबा था 32 में, क्या 28 में, वो चलता ही जाता था। 36 में भी इंडिया का दबदबा दिखा। और ग्रुप स्टेज में ही इंडिया का दबदबा स्टार्ट हो गया था। जापान को 10-0 से, हंगेरी को 4-0 से, यूएस को 7-0 से हराया। ग्रुप स्टेज में सारे मैचों में क्लीन स्वीप करके आया। और सेमीफाइनल में किसके साथ हुआ? किसके एग्नेस्ट? फ्रांस के एग्नेस्ट। और सेमीफाइनल में भी इंडिया फ्रांस को 10-0 से हराया, यहां भी क्लीन स्वीप। और उसके बाद फाइनल में किसके साथ झड़प हुई? जर्मनी के साथ। और फाइनल में इंडिया ने 8 गोल जर्मनी को दिया था, 8-1 से इंडिया जर्मनी को हरा दिया था। और फाइनल में 8 गोल जो दिए थे ना, उसमें से 6 गोल अकेले ध्यानचंद जी दिए थे। और उसी की वजह से एक घटना हुई थी उसी स्टेडियम पे, क्योंकि उसी स्टेडियम पे जर्मनी का सबसे बड़ा नेता जो अडल्फ हिटलर होता है ना, वो वहां पे मौजूद था। वो खेल देखने के लिए आए थे। जब ध्यानचंद जी का खेल देखा ना, उसी समय बोला गया कि उसका हॉकी स्टिक तोड़ो, कैसे चुंबक चुंबक लगा होगा उसके हॉकी स्टिक पर, कैसे चिपका के खेलता है, उसका हॉकी स्टिक तोड़ो। बहुत बड़ा हादसा हुआ था इसी मैच के दौरान। और उसी रात ध्यानचंद जी को हिटलर ने अपने केबिन पे बुला कर बोला कि तुम इंडिया को छोड़कर जर्मनी को ज्वाइन कर दो। इंडिया तुमको मेजर के पोस्ट में रखा है, मैं तुम्हें एयरफील्ड मार्शल मार्शल बना दूंगा, बहुत बड़े पोस्ट पे रखूंगा, आ जाओ जर्मनी को। ध्यानचंद जी ने मना कर दिया और इंडिया चले गए। ये थी इंडिया का तीसरा गोल्ड मेडल। उसके बाद इसके दौरान आप लोग ये फोटो देख सकते हैं 1928 का, जो नेदरलैंड वाला फाइनल मैच, और ये 32 का, और ये 36 का जो ओलंपिक जर्मनी के साथ हो रहा था। और ये देखिए हॉकी के सबसे बड़े सितारे मेजर ध्यानचंद जी, देख सकते हैं आप सब लोग ये पिक्चर पे। और ये 1948 का ओलंपिक का पिक्चर है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस 1948 में जो ओलंपिक हुआ था वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट होने के बाद फर्स्ट गोल्ड मेडल इंडिया आया था, वो भी किसके एग्नेस्ट जीतकर? फाइनल में इंग्लैंड के एग्नेस्ट जीतकर। इंग्लैंड के एग्नेस्ट जीतकर पहला इंडिपेंडेंट गोल्ड मिला था इंडिया को। उस सबसे बड़ा जो इंडिया का त्योहार मनाया गया उसी दिन, क्योंकि गोल्ड मेडल, फास्ट इंडिपेंडेंट गोल्ड मेडल घर पे आया था। उसके बाद 1952 से लेकर 56 तक इंडिया सबसे सक्सेसफुल टीम थी उस टाइम। उसके बाद 1960 में मैं ये बात बोल चुका हूँ, 1960 में जो ओलंपिक हुआ था, इंडिया लॉस्ट हुआ था फाइनल में किसके एग्नेस्ट? पाकिस्तान के एग्नेस्ट।
और इंडिया को सिर्फ एक ही सिल्वर मेडल हिस्ट्री के अंदर मिला है, वो 1960 में ही मिला है। तो उसके बाद 1980 का जो मॉस्को ओलंपिक वो आया, उसके दौरान इंडिया को ब्रोंज मेडल मिला था। उसके बाद 41 ईयर के बाद बुधवार को इंडिया को फिर एक ब्रोंज मेडल मिला। सबसे प्राउड मोमेंट हम इंडियन के लिए ये है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, अगर और सपोर्ट कीजिए। लेकिन क्योंकि आप सब लोगों के सपोर्ट के बिना हम लोग आगे नहीं जा सकते। तो जय हिंद।